नमस्कार साथियों। आज हम कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जो संशोधित कार्यालय आदेश जारी हुआ है उस पर बात करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और ये आदेश सीएल के संबंध में जारी किया गया है। जो परिवीक्षा काल में कार्मिक 2 वर्ष रहते हैं उनको सीएल के लिए कैलेंडर वर्ष का समय कौन सा रहेगा, उसका कैलेंडर वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके बारे में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पढ़ते हैं इस आदेश। तो इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक इसके तहत दिनांक 22 मई 2019 के द्वारा परिवीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किए गए थे। मतलब ये कार्यालय आदेश संशोधित है। इससे पहले एक आदेश और जारी हो चुका है, वो हुआ था 22 मई को, और ये आदेश जारी हो रहा है। इस आदेश के जारी होने की तारीख है 4/9 को। तो देखो वापस ऊपर, तो ये 22/5 को आदेश क्या जारी हुआ था। इसमें लिखा था कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन इसके तहत नियम 16 की अनुसूची 4 की टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनीज शैल बी एलिजिबल फॉर कॉजुअल लीव ऑफ 15 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। तो ये कह रहा है कि जो भी कार्मिक होते हैं जो परिवीक्षा काल में हो चाहे नियमित कार्मिक हो, दोनों को ही 15 सीएल मिलती है। कॉजुअल लीव कितनी मिलती है? 15 दिनों की कॉजुअल लीव मिलती है एक कैलेंडर वर्ष में। अब उसके संबंध में क्या थे कि जो नियमित कार्मिक है उनका तो कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है, लेकिन जो प्रोबेशन काल में होता है कार्मिक, उसके लिए कैलेंडर वर्ष की गणना के संबंध में भिन्नता थी। तो उसी में सुधार करके अब नियमित कार्मिक और जो प्रोबेशन में अस्थायी कार्मिक रहता है उन दोनों के लिए सीएल के संबंध में जो कैलेंडर वर्ष है एक कर दिया गया है। दोनों के लिए अब 1 जुलाई से 30 जून तक कैलेंडर वर्ष होता है। देखो आगे का, अब ये 15 मिलती है ईयर एंड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन ए कैलेंडर ईयर इट शैल बी एडमिसिबल इन प्रोबेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड मंथ। यानी अगर मान लो कोई फरवरी में ज्वाइन करता है तो उसकी सीएल कैसे काउंट होगी? तो हर महीने सवा सीएल मिलती है। तो अगर मान लो किसी 2 महीने बाद कोई ज्वाइन करता है तो उसकी सीएल क्या होगी? सवा महीने 2 कम कर दो, यानी 2.5 सीएल कम कर दो, तो उसको 12.5 सीएल मिलेगी। इस हिसाब से काउंट होगी। आगे देखो, आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसंबर तक की अवधि को कैलेंडर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए थे। यानी ये जो 22/5 का आदेश था उसमें ऐसा आदेश दिया गया था। और किसके लिए? आकस्मिक अवकाश के लिए, सीएल के लिए। उक्त आदेश को राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागों विश्रामकालीन विभाग के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगा। विभाग में कार्यरत परिवीक्षाधीन शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के लिए वर्ष के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के तत्व संबंधी प्रावधान समान रूप से लागू है। यानी अब ये नियम दोनों पर लागू रहेगा। और ये आदेश जारी किया है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के वित्तीय सलाहकार से, और इसका क्रमांक ये है और ये इस तारीख को जारी किया गया है और ये इनके हस्ताक्षर है। अब हम पुराना आदेश भी देख लेते हैं। ये है पुराना आदेश जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, और यहाँ लिखा है कि ये जनवरी से दिसंबर होता है और आकस्मिक अवकाश इस अवधि में जारी करे। और ये महत्वपूर्ण बात, कैलेंडर वर्ष समाप्ति के पश्चात पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। मतलब अगर आप 15 सीएल इसमें नहीं लेोगे तो आप सोचोगे कि मेरे सीएल क्या होगी काउंट होती रहेगी और मैं बाद में तक जरूरत पड़ेगी तो एक साथ 30 सीएल ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप ये सीएल लेोगे तो आपके काम आएगी, नहीं लेोगे तो लैप्स हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। तो जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। और ये 22 का ऑर्डर है और ये जारी करने वाले भी एक ही अधिकारी है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।